नमस्कार दोस्तों, मैं विनय मैथ्स विद विनय यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी इस कंप्लीट अर्थमेटिक की सीरीज में आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसके अंदर आपका टॉपिक कौन सा है? डिविजिबिलिटी, विभाज्यता। हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम अपनी क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल थॉट के साथ करते हैं। आपको मंजिल से भटकाने के लिए दोस्तों, आपको मंजिल से भटकाने के लिए काफ़ी विकल्प मिलेंगे। आपको मंजिल से भटकाने के लिए काफ़ी विकल्प मिलेंगे, लेकिन दोस्तों क्या सफल होने के लिए आपको केवल एक क्या संकल्प की जरूरत। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपनी आज की क्लास की शुरुआत। क्या दिया है इसमें? इसमें है आपका डिविजिबिलिटी। इसके बारे में दोस्तों, डिविजिबिलिटी है क्या? हम जानते हैं कोई नंबर है, किसी डिजिट मतलब किसी संख्या से वो डिवाइड है या नहीं, ये कैसे चेक करते हैं? ये हम डिविजिबिलिटी के अंदर पढ़ेंगे। जैसे हम इसका कंसेप्ट जानते हैं, पहले क्वेश्चन तब करते हैं यहाँ से दोस्तों। यहाँ से दोस्तों आज आपका कौन सा टॉपिक है? टॉपिक है आज आपका डिविजिबिलिटी। ये क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं दोस्तों विभाज्यता। ये बोलते हैं दोस्तों इसे डिविजिबिलिटी। हम पढ़ेंगे इसमें क्या दोस्तों, इसमें जानते हैं हम कि कोई नंबर है वो किसी संख्या से डिवाइड है या नहीं है। वो कैसे जानते हैं हम? जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल छोटा सा ही ले लिया। जैसे मैंने 10 ले लिया और 10 को मैं कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ 10 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं किससे? 2 से। क्या डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कितने पर? ये 5 पर। इसको तो आप आसानी से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे या फिर कोई और नंबर ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया जैसे 15, यहाँ से मैंने 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसे हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कितने पर? यहाँ से 5 पर। ये यहाँ से, ये आप इसके बारे में, आप छोटे नंबर हैं आप आसानी से डिवाइड करके देख सकते हो। अगर आपके पास दोस्तों नंबर बड़ा दे दिया, उसको पूछ रहा है, मान लीजिए 3 से डिवाइड ही करा रहा है उसको, तो आप कैसे जानोगे कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है? ये थोड़े ही वहां पर आप एक एक को कैसे डिवाइड करके देखोगे हर ऑप्शन को। तो आपके पास कंसेप्ट है वो लगाया सीधा और आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये नंबर डिवाइड है या नहीं है। जैसे इनमें कुछ रूल हैं दोस्तों। जैसे जैसे अब मैंने ले लिया, जैसे मैं कोई नंबर ले रहा हूँ, जैसे 2 3 5 7 1 2 3, इस टाइप से। अब मैं इसे क्या दोस्तों, मैं इसे 2 से डिवाइड करा रहा हूँ, 2 से डिवाइड करा रहा हूँ। अब ये नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं है? क्या आप यहाँ स्टार्टिंग से देखोगे? नहीं। केवल क्या आपको लास्ट नंबर देखना है, केवल लास्ट नंबर देखना है। अच्छा, लास्ट कितना है? 3। इसमें क्या 3 2 से डिवाइड हो रहा? नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका नंबर किससे, ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से 3 की जगह दोस्तों मैं ये कर देता, यहाँ ये 1 2 2 इस टाइप से कर देता, जब मैं 2 से पूछता, तो कैसे पता पाते आप? आपको केवल लास्ट नंबर देखना है। लास्ट नंबर क्या है? 2। क्या 2 2 से डिवाइड है? बिल्कुल है। यहाँ से 4 होता, 6 होता, 8 होता। तो आपको केवल लास्ट नंबर देखना है। इसी टाइप से हम हर किसी नंबर की क्या डिविजिबिलिटी जानेंगे कि उसका मतलब क्राइटेरिया क्या है। आप कैसे जान सकते हो कि वो नंबर उससे डिवाइड है या नहीं है? कैसे जानेंगे? चलो देखते हैं दोस्तों। मैं इसको हटा रहा हूँ। आपको चेक करनी है क्या दोस्तों? 2 की डिविजिबिलिटी, 4 की, 6 की, 1 की। पहले स्टार्टिंग 1 तो आपका है ही है, 2 फिर आपका 3 फिर 4 आपका 5 6, सभी की डिविजिबिलिटी जानते हैं। तो सबसे पहले हम 2 का मल्टीपल जान लेते हैं। जैसे 2 है आपका, 4 है, 6 है, 8 है, इस टाइप से जान लेते हैं। जैसे आपका 2 है, आपको 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। फिर 4 है आपके पास, फिर 8 है आपके पास, फिर 16 है आपके पास, फिर आपके पास 32 है, इस टाइप से। तो पहले इन नंबर्स की जान लेते हैं। कैसे जानोगे दोस्तों आप कैसे जानोगे? कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों? उसके लास्ट 2 नंबर किससे, सॉरी लास्ट एक नंबर क्या मतलब यूनिट डिजिट क्या, उसे डिवाइड होना चाहिए। तो वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ से मैं लिख रहा हूँ लास्ट डिजिट या फिर दोस्तों क्या यूनिट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई लास्ट डिजिट क्या दोस्तों, 2 से आपकी क्या डिविजिबल होनी चाहिए। तो वो क्या दोस्तों, आपकी नंबर संख्या भी क्या दोस्तों आपकी
2 से डिवाइड होगी आपके यहाँ से। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया क्या, मैंने ले लिया यहाँ से 6 4 1 6, इस टाइप से ले लिया यहाँ से। तो आप कैसे जानोगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं है, कैसे जानोगे? आपको केवल क्या देखना है, आपको पूरा नंबर नहीं देखना, केवल क्या देखना है, केवल लास्ट नंबर देखना है। लास्ट नंबर देखो 6, क्या 6 2 से डिवाइड है? बिल्कुल है। तो क्या होगा ये नंबर, किससे, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा आपका। उसके बाद देखते हैं क्या दोस्तों, उसके बाद आता है आपका कौन सा, फिर आ जाती है 4 की। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या देखना है, लास्ट, लास्ट दोस्तों 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 अंक जो होंगे किसी भी नंबर के, वो किससे, 4 से डिवाइड होने चाहिए। मतलब अगर लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड हैं तो वो क्या हो जाएगी, वो संख्या भी आपकी 4 से डिवाइड होगी। जैसे मैं ले लेता हूं यहां से एग्जांपल ले लिया मैंने, कौन सा, मैं यहां से एग्जांपल ले रहा हूं आपका, जैसे कौन सा आपका, मैंने ले लिया यहाँ से, यही एग्जांपल ले लिया क्या, 6416, ये ले लिया। अब यहाँ से क्या करना है, ये देखो यहाँ से क्या इसके 2 डिजिट, क्या इसके 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ से, यहाँ ये 2 डिजिट क्या 4 से डिवाइड हो रहे हैं, ये देखो यहाँ से कितना है 16, 16 4 से डिवाइड होगा, हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, आपका ये नंबर 6416 ये भी क्या होगा आपका 4 से डिवाइड होगा। तो आपको 4 के केस में क्या करना है, केवल लास्ट के 2 डिजिट आपको चेक करनी है कि वो 4 से डिवाइड है या नहीं है। अगर है तो वो नंबर भी आपका 4 से डिवाइड होगा। फिर आता है दोस्तों कौन सा, फिर आता है अगला कौन सा आपका 8। 8 की डिविजिबिलिटी में आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करनी है लास्ट, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 अंक, लास्ट 3 अंक आपको क्या देखने हैं कि वो 8 से डिवाइड हैं या नहीं है। अब मैं आपका एग्जांपल यही रिपीट कर रहा हूं, तो क्या होगा दोस्तों, यहां से आपका, यहां से आपको देखना है क्या, मैंने ले लिया 6416, ये ले लिया दोस्तों यहां से, ये ले लिया मैंने यहां से। अब आपको क्या 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, इसके लिए क्या देखना है दोस्तों, आपको आपको ये देखना है लास्ट 3 नंबर, केवल लास्ट 3 नंबर से मतलब है आपको। तो यहाँ देखो कितने हैं 416 ये है। अगर ये 8 से डिवाइड है तो आपका नंबर भी किससे 8 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से देखो क्या ये हो रहा है, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, बिल्कुल हो रहा है यहाँ से। अगर ये आपका डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है 6416 क्या है आपके, ये आपके 8 से डिवाइड हो जाएगा। बाकी आपको कंप्लीट नंबर को डिवाइड करके नहीं देखना दोस्तों। ये है आपकी 8 की डिविजिबिलिटी। अगर हम 16 की चेक करते हैं, 16 की क्या होगी दोस्तों, आपकी 16 की क्या होगी, आपके जो कितने लास्ट, लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 3 अंतिम 3 डिजिट क्या होनी चाहिए दोस्तों, आपकी 4 से डिवाइड होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल में ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ मैं दोस्तों, जैसे मैंने ले लिया यहाँ से 6416 और यहाँ से मैं इससे आगे ले लेता हूँ आपका 23, इस टाइप से ले लिया मैंने 236416। आपके ये नंबर ले लिया मैंने, आपको क्या चेक करना है कि वो नंबर 16 से डिवाइड है या नहीं है। कैसे चेक करोगे दोस्तों, आपको आपको क्या करना है, यहाँ से देखो 16 के लिए आपको करना क्या था, लास्ट केवल 4 डिजिट देखनी है। आप यहाँ से 4 डिजिट उठाओ, इसकी कितनी होंगी आपकी, ये आपकी 6416 यही होंगी आपकी। 23 को आपको नहीं देखना, केवल इसको देखना है 6416। तो यहाँ से देखो क्या ये 16 से डिवाइड है, बिल्कुल है। यहाँ से 16 चौके 64 और 0 और 1 आपका 16 एकम 16, क्या हो गया ये 16 से आपकी डिवाइड है, मतलब 401 पे ये डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया 236416 ये नंबर भी किससे आपका 16 से क्या डिवाइड होगा आपका। आपको कंप्लीट नंबर, पूरा नंबर डिवाइड करके नहीं देखना, केवल जितनी डिविजिबिलिटी है उतना चेक करके देख लो। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब नंबर जरूर आपका डिवाइड होगा, और वो नहीं हो रहा तो आपका नहीं होगा। ये है दोस्तों आपकी। और अगर 32 की बात करते हैं तो 32 में क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके 32 में क्या हो जाएगा आपका लास्ट, लास्ट 5 डिजिट, लास्ट 5 डिजिट क्या दोस्तों आपकी डिविजिबल होनी चाहिए, तभी क्या होगा वो नंबर क्या होगा आपका
32 से डिवाइड होगा यहाँ से। लास्ट 5 नंबर, जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया यहाँ से, ये मैंने ले लिया दोस्तों आपके ये ले लिया मैंने इस टाइप से 2 3 1 6 6 4 9 6, इस टाइप से ले लिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको देखना है क्या यहाँ से, क्या इसके 5 नंबर, लास्ट 5 नंबर क्या डिवाइड हो रहे हैं किससे, 32 से। तो वो नंबर भी क्या दोस्तों आपका, वो नंबर किससे, वो नंबर आपका डिवाइड होगा किससे, 32 से। वो नंबर क्या आपका दोस्तों डिवाइड हो जाएगा। लास्ट 5 नंबर कितने हैं आपके, लास्ट 5 नंबर कितने हैं दोस्तों आपके 6 4 1 6, यहाँ से ये आपके दोस्तों 6 6 6 4 9 6, क्या ये नंबर 32 से डिवाइड है। तो हम यहाँ से करके देख लेते हैं एक बार, यहाँ से देख लेते हैं क्या ये डिवाइड है। 6 4 9 6 यही है आपके। हम इसे 32 से डिवाइड करके देख लेते हैं क्या ये होगा। यहाँ से 32 से 32 दूनी 64 आपका, ये कितना आपका 2 4 आपका नहीं जा रहा, फिर ऊपर से कितना 9 आपका, ये 0 आपका। यहाँ से 32 से कितने पर जा रहा है ये आपका 8 से आपका, 32 से 8 पर कितना आपका 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 8 से 24 और 1 25, नहीं 256, ये जाएगा 7 पर, 7 दूनी 14 4 आपका और 7 या 21, 21 और 1 आपका 22, ये आपका कितना हो गया यहाँ से, ये 5 आपका और ये आपका 2 और यहाँ से 6, तो कितना हो गया 32 अट्ठे 100 256। तो यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, लास्ट 5 डिजिट आपकी किससे 32 से डिवाइड हो चुकी हैं। इसका मतलब अगर ये डिवाइड हुई है तो ये नंबर भी क्या होगा दोस्तों आपका, तो ये नंबर भी क्या होगा, आपको कंप्लीट को डिवाइड करके नहीं देखना, केवल 5 डिजिट। अगर 5 डिजिट आपकी किससे 32 से डिवाइड हो रही है तो ये नंबर कंप्लीट भी क्या आपका 32 से डिवाइड हो जाएगा। ये है दोस्तों आपकी किसकी, 2 की 4 की 8 की 16 की 32 की। 64 देखना है तो लास्ट 6 डिजिट, उस टाइप से आपकी ये बढ़ती चली जाती है दोस्तों। ये है आपके इवन नंबर के 2 4 8 16 और 32, इस टाइप से दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। वैसे हम जान लेते हैं आपका 3 का, 3 का क्या है, 7 8 होगा। 3 का जान लेते हैं क्या होगा, मैं इसे हटा रहा हूँ। 3 का जान लेते हैं हम क्या होगा। अब आपका 3 का क्या होगा आपका, अगर आपको 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है क्या होगा दोस्तों आपका, 3 का 6 का आपका 9 का, इस टाइप से आपकी इनकी डिविजिबिलिटी क्या होगी। कैसे चेक करोगे दोस्तों, आपके कैसे चेक करोगे दोस्तों आप इनका, क्या करना पड़ेगा आपको। 3 के लिए क्या होना चाहिए, 3 के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों आपका, जो आपकी डिजिट्स का सम है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। मतलब कि सम ऑफ डिजिट्स के अंकों का जोड़ क्या होना चाहिए दोस्तों, डिवाइड होना चाहिए किससे 3 से, और रिमाइंडर कितना रहे आपका, रिमाइंडर आपका 0। तो वो नंबर क्या होगा दोस्तों आपका, वो नंबर किससे 3 से आपका डिवाइड रहेगा यहाँ से। यही है दोस्तों किसकी, ये आपकी 3 की डिविजिबिलिटी है, यही होगी आपकी, यही होगी। जैसे मैं कोई नंबर लिख लेता हूं, जैसे मैंने लिख लिया यहाँ से, जैसे मैंने नंबर लिख लिया यहाँ से दोस्तों आपके, ये आपका 7 4 3 2 5 इस टाइप से मैंने नंबर लिख लिया। तो आपको कैसे पता चलेगी क्या 7 4 3 2 5 ये नंबर आपका किससे 3 से डिवाइड है या नहीं है। आपको क्या करना है, आपको
आपको केवल क्या डिजिट्स का सम कर लेना है। कितना हो रहा है यहाँ से आपका 7 4 11, 11 और 3 आपका 14 और 2 16 और 5 कितना 21। आपको केवल डिजिट्स का सम करना है 21। तो यहाँ 21 देखो, 21 को किससे 3 से डिवाइड करके देखो तो कितना हो रहा है आपका 7। रिमाइंडर कितना हुआ आपका, रिमाइंडर तो 0 है आपका, शेषफल तो 0 है आपका। अगर डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड है तो आपको क्या इस नंबर को 3 से डिवाइड करके नहीं देखना, केवल डिजिट्स का सम को 3 से डिवाइड कर लेना है। अगर ये आपका 3 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये नंबर भी क्या होगा आपका 3 से डिवाइड होगा। ये है किसकी, ये आपकी 3 की डिविजिबिलिटी है। आपको नंबर चेक करने के लिए केवल डिजिट्स का सम करके उसे 3 से डिवाइड करके देख लेना है और रिमाइंडर आपका क्या बचना चाहिए 0। आपका कंप्लीट डिवाइड हो जाना चाहिए। कंप्लीट डिवाइड है तो क्या होगा दोस्तों, वो नंबर किससे आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आपका 6 आ जाता है, सबसे पहले 6 से पहले हम किसकी दोस्तों, 6 से पहले हम 3 की जान लेते हैं क्या होगी, सॉरी 6 से पहले किसकी, सॉरी 6 से पहले 9 की जान लेते हैं क्या होगी आपकी। तो इसका है दोस्तों, इसका भी क्या है सेम है आपका, क्या है आपका डिजिट्स का सम। डिजिट्स का सम क्या दोस्तों डिवाइड होना चाहिए, ये आपका 3 से था और ये क्या दोस्तों 9 से डिवाइड होना चाहिए। उसके बाद रिमाइंडर कितना होना चाहिए आपका, रिमाइंडर आपका 0 होना चाहिए। मतलब डिजिट्स का सम क्या दोस्तों कंप्लीट डिवाइड हो जाना चाहिए किससे 9 से। अगर वो आपका कंप्लीट डिवाइड है तो क्या होगा दोस्तों, वो आपका नंबर क्या होगा, वो नंबर आपका 9 से डिवाइड होगा। जैसे मैं ले लेता हूं यहां से 6 3 5 4 2 7, इस टाइप से ले लिया मैंने। अब यहां से मैं पूछ रहा हूं, यहां से ये बताओ कि ये नंबर क्या 9 से डिवाइड है या नहीं है। तो आप कैसे पता लगाओगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे दोस्तों। मैं यहाँ थोड़ा सा और इधर लिख देता हूँ इसे, ये आपका 6 3 5 4 7, ये 2 या 2 7 कुछ भी लिख सकते हो आप। इस टाइप से ये नंबर है दोस्तों। आपको 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, कैसे चेक करोगे, बस आपको देखना है जो इन डिजिट्स का सम है, जो इन डिजिट्स का अंकों का योग है वो क्या 9 से डिवाइड है। यहाँ देखो इसका डिजिटल सम कितना बन रहा है, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 5 कितना दोस्तों आपका 14 और 4 सॉरी 18, 18 और 2 20 और 7 कितना 27। अब यहाँ से 27 को देखो दोस्तों, 27 को डिवाइड करो किससे 9 से। ये हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये 3 यहाँ इसका भागफल और रिमाइंडर कितना बचा इसका, रिमाइंडर बचा इसका दोस्तों 0। शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा 0। इसका मतलब क्या हुआ, आपको इस नंबर को डिवाइड करके नहीं देखना, क्या दोस्तों आपका ये नंबर किससे 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके डिजिट्स का सम क्या हो रहा है 9 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब वो नंबर भी क्या होगा आपका 9 से डिवाइड होगा। ये है दोस्तों आपका 9 की डिविजिबिलिटी। अब आपको क्या दोस्तों, अगर आपको 6 की पता करनी है, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 6 के फैक्टर क्या होते हैं दोस्तों आपके, 6 के फैक्टर क्या होते हैं आपके 2 और 3 होते हैं। इस टाइप से भी लिख सकते हो आप 6 को, इस टाइप से भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, अगर आपको 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो क्या होना चाहिए आपका, ये आपके जो नंबर हैं वो 2 से भी डिवाइड होने चाहिए और 3 से भी डिवाइड होने चाहिए। मतलब क्या होगी, दोनों की डिविजिबिलिटी लगेगी किसकी 2 की और 3 की। डिविजिबिलिटी ऑफ बोथ 2 एंड 3, 2 और 3 क्या दोस्तों, 2 और 3 दोनों की क्या दोस्तों आपकी डिविजिबिलिटी लगनी चाहिए उसमें। अगर 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी लग चुकी है तो वो नंबर क्या होगा आपका 6 से डिवाइड होगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपका, नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं मैं। जैसे मैंने ले लिया आपका 3 4 1 6 7 9
6 आपका, क्या ये आपका क्या दोस्तों, क्या ये 6 से डिवाइड है? कैसे चेक करोगे आप? आपको क्या चाहिए? 6 से डिवाइड होने के लिए वो नंबर क्या दोस्तों, वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, और वो नंबर क्या दोस्तों आपका 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, मतलब दोनों की डिविजिबिलिटी लगनी चाहिए। कैसे लगाओगे यहाँ से, कैसे लगाओगे? 2 से देखो, सबसे पहले आप 2 से चेक करो, क्या 2 से देखो क्या ये लास्ट नंबर 2 की डिविजिबिलिटी क्या थी, कि आपका यूनिट डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए? 2 से। क्या हो रहा है ये 6? बिल्कुल हो रहा है 2 से, तब 2 की तो लग रही है। अब 3 की और चेक करो, क्या 3 की भी लग रही है? यहाँ से देखो, ये 3 आपका, 4 और 3 7, और एक 8 आपका, 8 से आपका 14, और 7 21, 9 30, और कितना है 36। इनका डिजिट्स का सम कितना है आपका 36, और डिवाइड करके देखो 3 से, क्या हो रहा है? कितना हो गया आपका 12। बिल्कुल हो रहा है। अगर आपका हो रहा है तो ये नंबर भी क्या होगा आपका 3416796, ये भी किससे डिवाइड होगा आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा आपका। ये आपकी 6 की डिविजिबिलिटी। उसके लिए क्या दोस्तों, 2 का और 3 का क्राइटेरिया दोनों का फुलफिल होना चाहिए, मतलब वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और क्या आपका 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर इन दोनों नंबर से आपका डिवाइड है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा दोस्तों। ये आपकी 6 की डिविजिबिलिटी। आप 2 की समझ, 2 4 8 16 32 इनकी समझ पाए होंगे दोस्तों। और ये है आपकी क्या 3 6 9 की आपकी। और उसके बाद क्या दोस्तों, के बाद देख लेते हैं क्या हम देख लेते हैं किसकी, यहाँ से 5 की देख लेते हैं कौन सा बच गया आपका 5, और आपका 25 आपका 125, इस टाइप से की देख लेते हैं हम एक बार। तो यहाँ से क्या आपका 5 के मल्टीपल की देख लेता हूं मैं, 5 आपका, फिर आपका क्या, फिर आपका दोस्तों यहाँ से 25 आपका, फिर क्या आपका 125, इस टाइप से, यहाँ से इस टाइप से देख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से इनकी डिविजिबिलिटी क्या है दोस्तों, इसकी डिविजिबिलिटी क्या है दोस्तों आपकी 5 की। 5 की डिविजिबिलिटी के लिए, विभाज्यता के लिए क्या चाहिए आपको, या तो लास्ट डिजिट या तो 5 होना चाहिए, या क्या आपका 0 होना चाहिए। मतलब लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए आपका 5 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए आपका 0। अगर 5 या 0 है आपके यूनिट प्लेस पर तो वो नंबर ही आपका क्या 5 से डिवाइड हो पाएगा आपका यहाँ से दोस्तों। या फिर क्या कह सकते हैं हम, जो आपका लास्ट डिजिट है यहाँ से, जो आपका लास्ट नंबर है, लास्ट डिजिट किससे, लास्ट डिजिट किससे डिवाइड होनी चाहिए आपकी 5 से डिवाइड होनी चाहिए। और रिमाइंडर कितना बचना चाहिए आपका, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए आपका, आपका लास्ट डिजिट क्या है दोस्तों, वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। अगर आपका लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड है तो वो क्या होगा दोस्तों, आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर। 25 के लिए क्या चाहिए दोस्तों आपका, 25 से आपकी क्या लास्ट लास्ट 2 डिजिट क्या होनी चाहिए आपकी, लास्ट 2 डिजिट किससे डिवाइड होनी चाहिए 25 से डिवाइड होनी चाहिए। और रिमाइंडर कितना रहना चाहिए आपका, अगर मैं रिमाइंडर की बात कर रहा हूं तो रिमाइंडर आपका क्या, रिमाइंडर आपका 0, रिमाइंडर आपका 0 होना चाहिए। तो वो क्या होगी आपकी, तो वो नंबर क्या होगा आपका, आपका डिवाइड होगा किससे, वो नंबर आपका डिवाइड होगा किससे 25 से आपका। अगर मैं यहाँ से 125 की बात कर रहा हूँ तो क्या होनी चाहिए आपकी, आपके लास्ट 3 डिजिट किससे दोस्तों, लास्ट 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए किससे 125। और रिमाइंडर कितना रहना चाहिए आपका, रिमाइंडर आपका रहना चाहिए आपका 0। तो वो नंबर क्या होगी आपकी 125 से डिवाइड होगी। ये है किसकी दोस्तों, आपकी 5 की 25 की और 125 की। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपके, जैसे
जैसे मैंने आपके एग्जाम्पल ले लिए दोस्तों, क्या आपके, जैसे मैंने देखा, जैसे मैंने ले लिया आपका, यहाँ से मैंने एक ले लिया आपका, एक ले लिया दोस्तों, यहाँ से क्या करना है दोस्तों, आपको आपको देखना है कि क्या ये नंबर किससे, ये नंबर क्या 5 से, 25 से और क्या 125 से डिवाइड है। कैसे देखोगे दोस्तों आप कैसे देखोगे दोस्तों आपको यहाँ से क्या करना है, लास्ट डिजिट 5 के लिए देखना है। अब 5 की डिविजिबिलिटी, ये आपकी 5 की डिविजिबिलिटी के लिए है आप, और ये आपका 25 की डिविजिबिलिटी के लिए है, और ये आपका 125 की डिविजिबिलिटी के लिए है। कैसे चेक करोगे दोस्तों, ये देखो यहाँ से लास्ट डिजिट, इसके लास्ट लास्ट 2 डिजिट, और इसके क्या दोस्तों लास्ट 3 डिजिट, यही चेक करने हैं आपको, यही चेक करना है आपको। क्या हो जाएंगे यहाँ से, अब देखो यहाँ से क्या डिवाइड हो रहे हैं, ये क्या डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ से देखो क्या इसका लास्ट डिजिट कितना है आपका 5, केवल आपको 5 देखना है, 5, इसके कितने हैं लास्ट 2 डिजिट देखने हैं, कितने हैं आपके 25, ये आपका 25, क्या ये यहाँ से देखो 125 के लिए क्या चाहिए आपको, लास्ट 3 डिजिट चाहिए यहाँ से। तो यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से देखो क्या ये लास्ट डिजिट आपकी 5 से डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका नंबर क्या है, आपके 5 से डिवाइड होगा, क्या होगा, ये 5 से आपका डिविजिबल होगा। इसके देखो क्या ये लास्ट 2 डिजिट क्या 25 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये आपका 5 से डिवाइड होगा यहाँ से। और यहाँ से क्या दोस्तों, इसके देखो लास्ट 3 डिजिट कितने हैं, यहाँ से इसके लास्ट 3 डिजिट कितने थे 125, क्या 125 से क्या ये डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो क्या होगा आपका, ये किससे डिवाइड हो जाएगा आपका नंबर 125 से। ये क्या है आपकी दोस्तों 5, 25 और 125 की क्या है दोस्तों आपकी ये डिविजिबिलिटी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अब कौन कौन से बचे हैं आपके, अब वो देख लेते हैं यहाँ से बचे आपके, जैसे यहाँ से बचे कैसे, यहाँ से बचे हैं दोस्तों आपके, जैसे एक आपका यहाँ से 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, 4 हो चुका है, 5 हो चुका है, 6 हो गया आपका, 7 बचता है, एक 8 आपका, 9 और एक 10, इसमें से कौन सा बचता है आपका 7 बचता है, यहाँ से केवल क्या आपका 7 बचता है, 7 बचता है और 10 बचता है। और फिर कौन से नंबर है आपके 11, फिर आपका 12, फिर आपका कितना आपका 13 दोस्तों आपका, इस टाइप से आपका यहाँ से। अब यहाँ से देख लेते हैं हम कौन कौन से बचते हैं, 7, 10, 11, 12, 13। हम दोस्तों 7 का और 11 का और 13 का इनकी डिविजिबिलिटी हम क्या दोस्तों एक साथ जानेंगे। आपको क्या करना है, अभी यहाँ से हम 10 की और 12 की जान लेते हैं पहले, इसकी 10 की और 12 की, आपकी 7, 11 और 13 की डिविजिबिलिटी आपकी एक तरह से सेम है। तो हम देख लेते हैं, तो यहाँ से मैं हटा रहा हूँ यहाँ से दोस्तों, यहाँ से मैं हटा रहा हूँ इसे। अब यहाँ से देखो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आपको किसकी 10 की और क्या दोस्तों आपको आपको यहाँ से 12 की, इनकी बता देता हूँ यहाँ से। अब कोई भी नंबर आ जाए यहाँ से, जैसे 15 आ गया, तो आपको क्या करना है, आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों किसका फैक्टर है वो 3 और 5 का,
मतलब 3 की भी डिविजिबिलिटी लगनी चाहिए, उसमें 5 की भी लगनी चाहिए। उसी टाइप से आपका यहाँ है। मैं एक बार इनको बता रहा हूँ, फिर आगे आप ध्यान रखना। जैसे मैंने ले लिया क्या दोस्तों आपका, मैंने ले लिया आपका 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 भी लिख सकता हूँ। तो मतलब क्या है आपका, मतलब डिविजिबिलिटी ऑफ, इसकी डिविजिबिलिटी के लिए क्या होनी चाहिए दोस्तों, लास्ट यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए आपकी, यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, यूनिट डिजिट आपकी 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपका 0 है तो वो क्या होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और किससे होगा, 5 से। इसका ध्यान रखना, ये नहीं है कि यहाँ से क्या होगा दोस्तों आपका, ये आपका 2 दे दिया, यहाँ से 2 दे दिया तो मतलब आप 2 पर लास्ट में यूनिट डिजिट कोई भी रख सकते हो। मतलब यहाँ से जैसे, यहाँ से आप 5 रखोगे, मैंने ले लिया यहाँ से जैसे 525 ही लिया था यहाँ से आपका एग्जाम्पल 5 के लिए। तो यहाँ से 2 के लिए क्या चाहिए आपको, 2 के लिए ये डिवाइड होना चाहिए, और 5 के लिए या तो 5 होना चाहिए या फिर क्या 0 होनी चाहिए। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से 5 की डिविजिबिलिटी के लिए 5 हो सकता है और 0 हो सकता है, और 2 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे होने चाहिए। अगर आपने 0 से अलग 2, 4, 6, 8 लिए तो वो क्या होगा, वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या है दोस्तों आपके पास, कि 5 की जगह आपका क्या होना चाहिए, ये आपका 0 होना चाहिए। मतलब अगर 520 को हम किससे 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होनी चाहिए आपकी, वो नंबर किससे डिवाइड होगा, वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। 100 के लिए क्या चाहिए आपको, लास्ट 2 डिजिट क्या, 2 जीरो होनी चाहिए। 1000 के लिए क्या चाहिए, लास्ट 3 डिजिट आपकी 3 जीरो होनी चाहिए। इस टाइप का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपको 10 के लिए क्या चाहिए, लास्ट डिजिट आपकी 0 हो जाए। 100 के लिए लास्ट 2 डिजिट आपकी 0 हो जाए, और 1000 के लिए लास्ट 3 डिजिट आपकी क्या, तो बन जाए दोस्तों। उसके बाद आता है क्या दोस्तों, 12। 12 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 4, इस टाइप से भी लिख सकते हो, 3 इंटू 4। अब यहाँ से क्या चेक करना है दोस्तों, आपको आपको यहाँ से क्या होना चाहिए, इसमें क्या आपकी डिविजिबिलिटी किसकी, इसकी डिविजिबिलिटी क्या दोस्तों, डिविजिबिलिटी क्या होनी चाहिए दोस्तों, इसके लिए क्या होनी चाहिए, वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, क्या दोस्तों, 3 से भी, और क्या दोस्तों आपको 4 से भी, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। किसके लिए, किसी नंबर को 12 से डिवाइड होने के लिए। 4 के लिए डिविजिबिलिटी क्या बताई थी मैंने दोस्तों आपकी, कि लास्ट 2 डिजिट आपकी 4 से डिवाइड होनी चाहिए, और 3 के लिए क्या बताई थी, कि डिजिट्स का सम किससे, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो वो नंबर क्या होगा आपका, 12 से डिवाइड। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ से क्या ले लिया दोस्तों मैंने, यहाँ से ऐसे मैंने ले लिया आपका एग्जांपल, यहाँ से ले रहा हूँ मैं 17, अब आपको क्या बताना है दोस्तों, आपको बताना है क्या ये नंबर किससे, क्या ये नंबर आपका इतना बड़ा नंबर, क्या ये 12 से डिवाइड है या नहीं है, क्या ये 12 से डिवाइड है या नहीं है। कैसे चेक करोगे दोस्तों आप कैसे चेक करोगे, यहाँ से आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले 4 की डिविजिबिलिटी चेक करो, 4 की डिविजिबिलिटी चेक करो, क्या आपके लास्ट 2 डिजिट, क्या लास्ट 2 डिजिट 96 4 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है आपका। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक तो आपको देखना है ये आपका 96, आपका 96 क्या होना चाहिए दोस्तों, 4 से डिवाइड लास्ट 2 डिजिट, तो ये तो हो रही है आपकी। बचा क्या दोस्तों आपका, अब आपको किसकी चेक करनी है, अब इसमें आपको क्या, इसमें आपको 3 की डिविजिबिलिटी और चेक करनी है, क्या होगी यहाँ से, 7 और 1 8, 2 10, 10 3 13, 13 और 5 कितना दोस्तों आपका 18, 3 21 और 9 30, 21 और 9 30 और 6 आपका 36, 36 है इसकी डिजिट्स का सम। इसे जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो कितना आपका 12, रिमाइंडर कितना हुआ आपका, रिमाइंडर 0। और जब मैंने लास्ट 2 डिजिट 96 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आपका 24, और रिमाइंडर कितना आया आपका 0। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों,
मतलब 3 और 4 दोनों की डिविजिबिलिटी लगनी चाहिए। अगर दोनों की डिविजिबिलिटी लग चुकी है आपकी, तो वो नंबर क्या होगा? वो नंबर आपका 12 से भी डिवाइड होगा। तो आपको 36 के लिए क्या चाहिए? 9 और 4 चाहिए। 72 के लिए क्या चाहिए दोस्तों? आपको 8 और 9 चाहिए। इस टाइप से आपको ब्रेक करके और डिविजिबिलिटी लगा देनी है, आपकी यहीं तक लग जाएगी। अब हम 7, 11 और 13 का और जान लेते हैं, इनकी आपकी डिविजिबिलिटी क्या है यहाँ से। तो यहाँ से इनकी और जान लेते हैं दोस्तों, किसकी? आपकी 7 की, और यहाँ से 11 की, और क्या आपकी 7 आपका, ये 11 और आपका क्या 13 यहाँ से। इनको जान लेते हैं हम, इनकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों? आपको आपकी क्या है यहाँ से, इसमें जो नंबर होते हैं, जैसे मैंने कोई भी लिख दिया यहाँ से 2, 3, 5, 7, 6, 3, इस टाइप से दोस्तों आपको क्या करना है? आपको पेयर बनाने, किसके? पीछे से ये 3 आपके, ये 3 आपके, इस टाइप से पेयर बनाने, किसके लिए? 7, 11 और 13 के लिए यहाँ से। तो क्या हो जाएगी आपकी यहाँ से दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है। इन दोनों का डिफरेंस मैंने 7, 6, 3 में से कितना आपका 2, 3, 5 घटाया। 13 में से 5 आपका 8, 5 में से 3 आपका 2, और 7 में से 2 आपका 5, 528 बचा यहाँ से। अब ये देखो यहाँ से कितना है, ये 7, 11 और 13, इसकी डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना है? आपको देखना है क्या ये नंबर 7 से डिवाइड, क्या ये नंबर 7 से डिवाइड है? 7 7 49, कितना आपका 3, 8 है डिवाइड? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये नंबर क्या होगा दोस्तों? 7 से डिवाइड नहीं होगा। 7 आपका, ये आपका दोस्तों, ये 7 आपका, और ये आपका 11 और ये आपका 13, तीनों की कंबाइंड डिविजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हो आप यहाँ से देखो, क्या 728 7 से डिवाइड हो रहा? नहीं हो रहा। तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये आपका डिफरेंस इसका क्या, अगर 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब 11 से करके देखो, क्या 11 से हो रहा है? क्या ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है? 11 से करके देखो, 11 चौका आपका 44, तो कितना बचा आपका 8 और 8 हो रहा है। ये 11 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका दोस्तों, जो नंबर है वो क्या आपका 11 से डिवाइड होगा। यहाँ से ये नंबर किससे, 11 से आपका डिवाइड हो जाएगा। के बाद क्या आपको दोस्तों, आपको देखनी है किसकी? 13 की। 13 के लिए क्या करना है? अब आप इसे 13 से डिवाइड करके देखो क्या हो रहा है। 13 चौके 52, रिमाइंडर कितना बच गया? 8, नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ये नंबर क्या 13 से भी डिवाइड नहीं, केवल किससे डिवाइड है? 11 से। अगर ये 7 से डिवाइड हो जाता ये आपका, तो वो 7 से भी डिवाइड होता नंबर, नहीं हुआ। तो क्या हो जाएगा आपका, वो नंबर डिवाइड नहीं होगा। इस टाइप से दोस्तों आपका यहां से एक और क्या है दोस्तों, इन तीनों का एलसीएम कितना आता है? इन तीनों का एलसीएम आता है क्या दोस्तों? इन तीनों का एलसीएम आता है 1001, इस टाइप से इसका ये एलसीएम आता है इन तीनों का। क्यों? क्योंकि ये तीनों प्राइम नंबर हैं, कॉमन कुछ भी है नहीं इनमें, तो केवल इनकी मल्टीप्लाई क्या आता है 1001। मतलब कि कोई नंबर इसका मल्टीपल है तो वो क्या होगी आपकी 7, 11, 13 से डिवाइड होगी। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे वो नंबर होंगी आपकी, जैसे अगर 1001, इसका मल्टीपल का क्या प्रूफ है दोस्तों आपकी कि वो नंबर इसका मल्टीपल है? वो किस फॉर्मेट में होती है आपकी? आपकी होती है दोस्तों वो आपकी ए बी सी, ए बी सी, इस टाइप से। मतलब जो ये स्टार्टिंग के 3 नंबर है वो ही लास्ट के 3 नंबर है, इस टाइप से होते हैं दोस्तों आपके। मतलब 6 डिजिट वाला होता है, तो वो क्या होगा आपका 7, 11, 13 से भी डिवाइड होगा और 1001 से भी डिवाइड होगा। जैसे मैंने जान लिया आपका क्या है, यहाँ से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ से क्या दोस्तों, कुछ भी ले सकता हूँ मैं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ से, मैंने ले लिया आपका 513, इसके पीछे फिर मैंने 513 लिख दिया, कितना आपका 513। मतलब ए 5 है, बी 1 है और सी 3 है। फिर मैंने वही रिपीट यहाँ कर दिया, ए 5, बी 1 और सी कितना आपका 3 यहाँ से। अब ये क्या होगा दोस्तों,
आपको देखने की जरूरत नहीं है क्या, इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है क्या। ये आपका ये किससे, ये आपका 7 से भी डिवाइड होगा, ये आपका 11 से भी डिवाइड होगा, ये आपका 13 से भी डिवाइड होगा, और ये आपका 1001 से भी डिवाइड होगा। क्या आपकी 1001 की डिविजिबिलिटी अगर क्या दोस्तों आपकी संख्या एबीसी की फॉर्म में है, मतलब 6 डिजिट आपकी इस टाइप से, ये पहली 3 डिजिट लास्ट 3 डिजिट आपकी बराबर है उस टाइप से, तो वो नंबर किससे होगा आपका 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी, और क्या 1001 से भी क्या होगा आपका डिवाइड होगा दोस्तों आपका। एक 11 की एक और कॉमन डिविजिबिलिटी अलग से, वो क्या है दोस्तों आपकी, जैसे मैंने ले लिया आपको क्या, मैंने ले लिया दोस्तों आपका, मैं कोई भी नंबर ले सकता हूं, जैसे 7 3 2 आपका 5 तो यहां से कितना हो गया ये, ये आपका दोस्तों मैंने ये नंबर ले लिया 73249, ये मैंने नंबर ले लिया। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये 11 से डिवाइड है या नहीं है, कैसे चेक करोगे आप, इसमें क्या वो भी लगा सकते हो क्या दोस्तों, मैंने जो अब आपको अभी बताई थी, क्या बताई थी, यहाँ से इसके लास्ट 3 डिजिट देखो कितने हैं, 349, उस सॉरी 249, उसमें से 73 घटाओ, तो यहाँ से क्या दोस्तों आपकी 249, 73 घटाओ कितना आपका, ये आपका 6, ये आपका कितना आपका 7, और ये कितना 176, 176, क्या ये किससे 11 से डिवाइड है आपका, बिल्कुल है। यहाँ से रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर आपका 0, ये आपकी किससे, ये आपकी किससे डिवाइड है, ये आपकी 11 से डिवाइड है। इसका मतलब ये आपको पता चल चुकी है क्या, ये नंबर 73249 आपका किससे, ये 7 से डिवाइड है। तो आपको क्या करना है, आपको डिविजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए, आपको एक और मेथड क्या है आपके पास दोस्तों 11 की डिविजिबिलिटी के लिए, क्या है आपके पास, 73249 को किससे डिवाइड करना है आपको, आपको डिवाइड करना है 11 से, क्या है एक डिजिट छोड़कर, एक डिजिट छोड़कर कैसे दोस्तों आपकी, जैसे एक डिजिट छोड़कर, ये 9 आपका, ऑड प्लेस वालों को एक साथ ऐड करो, इवन प्लेस वालों को एक साथ, ये आपका 9, फिर आपका क्या दोस्तों आपका 2, और फिर क्या आपका ये 7 आपका, ये आपकी है दोस्तों। और यहाँ से क्या है अदर प्लेस पे कौन सी आपकी 4 आपका, और ये आपका 3 आपका, इन दोनों को एक साथ ऐड करो तो कितना हो गया 7 और 2 9, और 9 कितना आपका 18, 18 उसमें से घटाओ क्या दोस्तों इनका सम, जिसका सम ज्यादा है उसमें से कम वाले का सम घटा दीजिए, 4 और 3 कितना आपका 7, तो कितना बना आपका 11, 11 को 11 से डिवाइड करके देखो वो डिवाइड है, बिल्कुल है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो जब आप इस टाइप से ऑड प्लेस को एक साथ और इवन प्लेस को एक साथ ऐड करने के बाद 11 से डिवाइड करके देख रहे हो, तो क्या होगा दोस्तों आपका यहाँ से, तो वो नंबर या तो 0 होना चाहिए, या तो 0 बन जाए इनका डिफरेंस, या कोई 11 का मल्टीपल बन जाए, तो वो नंबर क्या होगा आपका 11 से डिवाइड होगा यहाँ से दोस्तों आपका, ये आपकी 11 की डिविजिबिलिटी। ये आपकी दोस्तों 11 की डिविजिबिलिटी। चलो यहाँ से अब देख लेते हैं एक और नंबर है, क्या है आपका, ये थी 7 11 और 13 की डिविजिबिलिटी। उसके बाद देख लेते हैं किसकी दोस्तों उसके बाद देख लेते हैं हम किसकी, उसके बाद हम यहाँ से देख लेते हैं 37 की, 37 की, 37 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होनी चाहिए आपकी, आपके तीनों नंबर सेम है, अगर इस टाइप से आपके जैसे ए इस फॉर्मेट में, बी इस टाइप से, सी इस टाइप से, अगर वो आपके क्या है दोस्तों सेम फॉर्मेट में है, मतलब तीनों डिजिट सेम है, तो वो नंबर क्या होगा आपका, ये आपका नंबर किससे दोस्तों आपका, वो नंबर आपका 37 से डिवाइड होगा, जब क्या आपके तीनों डिजिट आपकी क्या है सेम है, तो वो किससे 37 से आपका डिवाइड होगा यहाँ से। और क्या है दोस्तों आपके पास
एक आपके पास क्या बचता है, एक आपके पास 101 है। 101 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए, आपके पास जो नंबर है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए दोस्तों, आपका वो आपका इस टाइप से, आपका ए बी और यहाँ से ए बी और ए बी इस फॉर्मेट में होना चाहिए यहाँ से दोस्तों। तो वो अगर आपका नंबर इस फॉर्मेट में है तो मतलब ए कुछ है और बी दूसरा नंबर है, ये दोनों डिजिट सेम टू सेम आगे भी है, तो मतलब क्या होगा, वो नंबर 101 से डिवाइड होगा। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ से, मैंने ले लिया आपका 3232, ये नंबर ले लिया। आपको क्या दिख रहा है यहाँ से, ए आपका ए 3 है और बी आपका 2 है, यहाँ ए 3 है बी आपका 2 है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, वो नंबर किससे डिवाइड है आपका, वो नंबर आपका किससे 101 से डिवाइड होगा आपका, अगर आपके इस फॉर्मेट में है दोस्तों। ये है दोस्तों आपका डिविजिबिलिटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका। एक बार रिकैप कर लेते हैं दोस्तों, क्या है आपका यहाँ से, क्या पढ़ा था हमने यहाँ आज। आपकी डिविजिबिलिटी थी, आपको क्या कोई नंबर किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है नहीं वो चेक करते हैं हम इसमें। अगर आपका नंबर बड़ा है तो आपको कोई ना कोई क्या दोस्तों, कोई ना कोई अप्रोच चाहिए कि वो नंबर डिवाइड है या नहीं चेक करने के लिए, तो वही हमने आज डिस्कस किया। दो के लिए क्या होनी चाहिए, दो के लिए आपकी क्या दोस्तों, लास्ट दो डिजिट किससे डिवाइड होनी चाहिए, लास्ट दो डिजिट दो से डिवाइड होनी चाहिए। चार के केस में लास्ट, सॉरी दो के केस में लास्ट डिजिट आपकी, और चार के केस में लास्ट दो डिजिट, और 8 के केस में लास्ट 3 डिजिट, और 16 के केस में लास्ट आपकी 4 डिजिट, और यहाँ से 32 के केस में क्या दोस्तों, आपकी लास्ट 5 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए किससे, उसी नंबर से। तो वो क्या होंगी आपकी, वो नंबर उस नंबर को डिवाइड कर देगा कंप्लीट। उसके बाद क्या है दोस्तों, 3 6 9 की, 3 के लिए क्या चाहिए आपको, डिजिट्स का सम किससे डिवाइड होने चाहिए, 3 से। अगर 3 से डिवाइड है तो वो नंबर भी क्या होगा दोस्तों, आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। 6 से डिवाइड के लिए क्या चाहिए दोस्तों, आपका वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। और 9 के लिए क्या दोस्तों, डिजिट्स का सम किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए, या क्या दोस्तों, डिजिट्स का सम क्या बन जाए, 0, तो वो क्या होगा आपका, तो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। मतलब कि जैसे यहाँ से, सॉरी मतलब जो डिजिट्स का सम है वो 9 से डिवाइड हो, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो आपकी क्या होगी, 9 से डिवाइड होगी। यहाँ से ये 6 की डिविजिबिलिटी थी, क्या 2 और 3 की भी चेक की हमने, यहाँ से 2 की भी और 3 की भी यहाँ से। उसके बाद क्या था दोस्तों, 5 25 और 125, इसके लिए क्या चाहिए, 5 के लिए आपको लास्ट डिजिट किससे, 5 से डिवाइड, और लास्ट 2 डिजिट किससे, 25 से डिवाइड, और 125 के केस में क्या दोस्तों, आपकी लास्ट 3 डिजिट किससे आपकी डिवाइड, किससे, 125 से। तो ये आपकी नंबर किससे डिवाइड होगा, 125 से। उसके बाद क्या दोस्तों, हमने ये एग्जाम्पल लिए थे। उसके बाद 10 के लिए क्या चाहिए, 2 की और 5 की दोनों की डिविजिबिलिटी, लेकिन कब पॉसिबल है, 2 और 5 का पेयर बनेगा तो लास्ट क्या होनी चाहिए, आपकी यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए, वो तभी क्या होगी, 10 से डिवाइड। 100 के लिए लास्ट 2 डिजिट 0 होनी चाहिए, और 1000 के लिए लास्ट आपकी 3 डिजिट आपकी 0 होनी चाहिए। 12 के लिए क्या होगा दोस्तों, आपकी 3 और 4 दोनों की डिविजिबिलिटी लगनी चाहिए, तो क्या होगी, वो नंबर 12 से आपका डिवाइड होगा। फिर आती है आपकी 7 की, 11 की और 13 की। आपको क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट, मतलब इस टाइप 3 का पेयर बना लेना है, या एक बचे 2 बचे, इससे मैटर नहीं है। जैसे आप 35 भी बचता तो आप 35 को घटा देते इसमें से, अगर 2 नहीं होता तो आप 35 को घटा देते। ये नहीं है पेयर नहीं बन रहा तो आप 0 ले सकते हो, तो इस चीज से मत वो करना। अगर यहाँ आपका 1 होता तो ये इसमें ऐड हो जाता, कितना हो जाता आपका 764, उसमें से 235 आपका घट जाता। 3 3 के पेयर रखने हैं आपको। ये थी आपकी 7 की, 11 की और 13 की डिविजिबिलिटी। उसके बाद क्या दोस्तों, तो आपका क्या, इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन क्या बनती है आपकी, 1001 बनती है। यहाँ से 1001 बनती है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपका आपका वो नंबर क्या होगा, वो नंबर एक, अगर इनसे डिवाइड है, मतलब ABC और ABC की फॉर्म में है, मतलब ये आपका जैसे 513 513 इस टाइप से आपकी डिजिट रिपीट हो रही है, तो क्या होगा, वो नंबर 7 से भी, वो 11 से भी, 13 से भी और 1001 से भी क्या होगा आपका डिवाइड होगा दोस्तों। और यहाँ से क्या है, 11 की एक और डिविजिबिलिटी है, क्या है दोस्तों, आपकी इवन प्लेस को एक साथ ऐड कर लीजिए और ऑड प्लेस को एक साथ,
इनका डिफरेंस या तो 0 बनना चाहिए या क्या 11 का मल्टीपल बनना चाहिए। अगर ये बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो नंबर भी किससे डिवाइड है, आपका 11 से डिवाइड है दोस्तों। फिर आता है आपका 37 का, और फिर आता है आपका 101 का। 37 के लिए आपको क्या चाहिए, तीनों डिजिट सेम होनी चाहिए, ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, इस टाइप से। मतलब यहाँ से मैं ले लूँ, यहाँ से जैसे 1 1 1, तो वो क्या होगी 37 से डिवाइड होगी। मैं ले लेता हूँ 6 6 6, तो वो नंबर क्या 37 से आपकी डिवाइड होगी यहाँ से। और यहाँ से क्या दोस्तों 101 के लिए क्या चाहिए, आपको ए बी और ए बी की फॉर्म चाहिए। मतलब जैसे आपकी ये 2 डिजिट है आपकी 32 और 32, इस टाइप से वो नंबर किससे डिवाइड है, आपका 101 से। ये थी दोस्तों क्या आपके डिविजिबिलिटी के बारे में कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका। यदि दोस्तों आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सक्सेस विद यूकेश और मैथ्स विद विनेत्री के साथ जरूर जुड़ें, कि वहाँ हर किसी एग्ज़ाम की लेटेस्ट और रिलेवेंट जानकारी प्रोवाइड की जाती है। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।